हाँ भाई देखो आगे conditional probability कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी has already occurred. ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये गिवन है कि बी ऑलरेडी हो चुका है। मान लो हम एक डाइस फेंक रहे हैं, डाइस में से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर है 2, 3, 5। हमने कहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2, 3, 5 आता प्राइम नंबर्स। अगर इस प्रश्न में हम चेंज करें, हम कहें हमने डाइस फेंकी, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इट इज गिवन दैट द नंबर विल केम आउट टू बी इवन। हमें पता है जो भी नंबर आएगा वो इवन होगा, ये ऑलरेडी गिवन है। अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये तो पक्का पता है कि इवन आएगा ही। इवन कौन से है? 2, 4, 6 और इसी में से प्राइम चुनना है। नाउ द प्रोबेबिलिटी केम आउट टू बी 1/3। और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि वहां से पुलिस आ जाए 7 को ढूंढती हुई, तो उसको पता है कि 7 पाठशाला का स्टूडेंट है, पुलिस कौन की पाठशाला, ऐसे 7 को पकड़ना है। पाठशाला में मान लो 15 7 तक पढ़ते हैं, टोटल 300 बच्चे बैठे हुए हैं, अभी 15 7 तक है, तो 700 को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 15/300। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पुलिस कह नहीं, हमें पता है कि वो जो लड़का है N1 की तरफ गया है, इस क्लासरूम में बैठा है। N1 में मान लो 4 सार्थक है और N1 में बच्चे बैठे हैं 100। अब सार्थक को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/100।
तो अगर कोई इवेंट पहले हो चुका हो, उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? सैंपल स्पेस पे पड़ता है कि नहीं? अगर कोई इवेंट भी पहले हो चुका है, उसके कारण क्या छोटा हो जाएगा? सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा कि नहीं? हम कहते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी ऑलरेडी हो चुका है। अब जो भी देखना है वो किसमें देखना है? बी में देखना है कि ए के कौन से एलिमेंट बी के साथ हो रहे हैं। समझ आ रही बात है? नहीं समझ आ रही? कोई इंसान ट्रैवल करता है, या कार से कर देता है, या बाइक से करता है, या ट्रेन से करता है, या बस से करता है, या प्लेन से करता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार से ट्रैवल करे? अगर प्रेशर चेंज कर दिया जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार से ट्रैवल करता है? इट इज गिवन दैट ही ट्रैवल्ड बाय रोड ओनली। कार, बस और बाइक। इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी केम डाउन टू, तो समझ आ रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? समझ है? क्लियर है? yes, पक्का? yes, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज बीन ऑलरेडी एक्सपर्ट, ये निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ होते हैं। समझ आ रही बात है? सैंपल स्पेस छोटा हो गया, अब बी पहले हो चुका है, तो फेवरेबल केसेस क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। दिस इज क्लियर और नॉट? नहीं समझ आ रहा? साथ ही तो ए इंटरसेक्शन ऊपर न्यूमरेटर बी ऑलरेडी हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए के सिर्फ कौन से एलिमेंट पिक करो? 7 तक पहले 15 थे, उसको पता है कि n1 में क्या है, तो कौन से 7 तक उठाएंगे? n1 वाले 7 तक n1 के बच्चे। तो टोटल कितने बच्चे, किसके बच्चे? n1 में कितने बच्चे बैठे? नहीं समझ आ रहा है? इस चीज को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? ऊपर नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का होल सैंपल स्पेस से डिफाइन कर दिया, तो दिस केम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बी हैज बीन ऑलरेडी occurred। का फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ आ रहा है? लिख लो।
हाँ क्लियर है सबको? शिखर अभिजीत बड़ी गहलोत आया समझ गए? शिखर तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ can I say this thing or not? Small homozygous अगर B के होने से A को कोई फर्क नहीं पड़ता, A इंडिपेंडेंट नहीं हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पी ए टू बी भी आ जाएगा कि नहीं? ये बताया था ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पी ए टू बी भी होता है। होता हमने बोला था, इसका रीजन नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, तो वो बता दिया। समझ आ रहा है कि वह सिंपल सी बात है, लिख लो। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी ए के बराबर आ जाएगा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए को बी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे पुलिस ढूंढती है सार्थक को, सार्थक पाठशाला में है, पाठशाला में 300 बच्चे हैं, 15 सार्थक है। सार्थक पुलिस कह रही है कि हाँ इंडिया का मैच है पाकिस्तान के साथ, हमें पता है इंडिया का मैच है पाकिस्तान के साथ, उससे इस बात का कोई लेना देना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए अपॉन बी पी ए के बराबर ही रहेगा कि नहीं? लिखो फिर एक प्रश्न, लिखो प्रश्न। 2 numbers are selected from the set two numbers are selected from the set given that
sum of selected numbers, given that sum of selected numbers is even, given that sum of selected number is even, find the probability that both the numbers are even. Find the probability that both the numbers are even. Given that sum 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 of selected number is even, find the probability both the numbers are even. किसी का है 2 बार हो गया सबका? सबका हो गया? हो गया सबका? गिवन क्या है? सम इवन हो, इवन नंबर अलग कर लो, ऑड अलग कर लो। ये ऑड इवन क्या हो जाएगा? सम इवन होने के ये तरीके हैं 5C2, दोनों इवन होंगे, दोनों ऑड होंगे तो सम इवन आएगा। ये कितने हैं? ये सैंपल स्पेस हो जाएगा क्या? नहीं, गिवन है कि सम इवन है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? दोनों इवन होने चाहिए। RS से आंसर क्लियर है सबको? गिवन जो चीज है वो सैंपल स्पेस होगी,
जो निकालना है वो तो निकालना है, नहीं समझ आया? लास्ट में समझ आ गया? समीर, लक्ष्य, सर अगर मैं ऑड में इवन ऐड करूं तो भी दूसरा एक इवन नंबर आएगा। 3 × 2 5। कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? 12वीं क्लास कंप्लीट होने वाली है, ऐसे शौक मत हो जाए तुम, ऐसी बातें तुम ना बोलता हो। पांच में से 2 उठाने के तरीके 5C2 ही होते हैं और 6 में से 2 उठाने के तरीके 6C2। ये तो पता ना 5C2 + 6C2 को लिखा। देखो आगे, आगे क्लियर है सबको? अगर कुछ अनक्लियर है तो पूछ लो भी। हेलो, समझ आ गया तुम्हें? ब्लैक टी शर्ट तुम्हें, तो फिर टीचर क्यों खेल रहे हो? अभी मेरे पास टाइम है, बाद में आई एम टू बिजी। कौन सा तरीका तुम्हारा? दोनों औरतों ने ले लिए, दोनों औरतों ने ले लिए, वो तो लेने थे ना। लिखो आगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम, दो अलग चीजें हैं और उनको हम कंबाइंडली स्टडी करेंगे, ठीक है? टोटल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगती है? बायस थ्योरम कब लगती है? कैसे लगती है? हम इसमें थ्योरम लिखवाएंगे नहीं, जैसे एनसीईआरटी वाले बुक्स वाले लिखते हैं कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखो, बायस थ्योरम को ऐसे लिखो, हमारे वो मतलब का नहीं है। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसको प्रश्नों में इंप्लीमेंट करेंगे और प्रोबेबिलिटी का मेजर पोर्शन यहीं पर है। दिस इज द मेन सेंटर पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है? स्टार्टिंग में बेसिक्स डेवलप करते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करते हैं, उसके बाद थोड़ी छोटी मोटी चीजें करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाता है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके ऊपर काफी सारे प्रश्न बनते हैं, काफी सारे प्रश्न हम सॉल्व भी करेंगे टीपीपी से क्लास में। तो टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है? मान लो हमारे पास बॉक्स ए है, बॉक्स बी है, बॉक्स सी है, इसमें 6 रेड और 6 व्हाइट बॉल्स है, 7 रेड 4 व्हाइट बॉल्स, 3 रेड 5 व्हाइट बॉल्स। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी बॉल डाउन इज व्हाइट। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली गई है वो व्हाइट है।
इसमें आप लोग ऐसा सीधा नहीं कह सकते कि अच्छा वाइट गेंद गिन लो 6 4 10 5 15 वाइट गेंदे हैं टोटल, और टोटल गेंद कितनी हो जाएगी 12 12 और 23 23 और 8 31 टोटल। आप इसमें 15/31 नहीं कह सकते, क्योंकि अब जो बॉल्स है वो सारी एक जगह पे नहीं है, अलग अलग बॉक्सेस में है। थ्योरम तो बड़ी आसान है, छोटी छोटी बातों से प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ता है, तो वो छोटी छोटी बातों को क्रिटिकली सोचना चाहिए, आराम से समझना चाहिए। अगर सारी गेंद एक ही बैग में होती तो आंसर कुड हैव बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आंसर मस्ट हैव बीन 15/31। लेकिन अब बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, तो बॉक्स ए में से पहले गेंद चूज करेंगे, बॉक्स ए की देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर बॉक्स बी से भी आ सकती है, बॉक्स सी से भी आ सकती है, व्हाइट बॉल कहीं से भी आ सकती है, या बॉक्स ए से या बॉक्स बी से या बॉक्स सी से। बॉक्स ए को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। इसमें से व्हाइट गेंद आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/12। या बॉक्स बी से आएगी या बॉक्स बी से आएगी, नहीं समझ रहे। बॉक्स बी को चुनने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से व्हाइट गेंद आने की प्रोबेबिलिटी 4/, या बॉक्स सी से आएगी, ठीक है, या बॉक्स ए से या बॉक्स बी से या बॉक्स सी से। तो दिस इज अ केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और नहीं। इवेंट क्या हो रहा है, इवेंट क्या है व्हाइट बॉल का आना, वो इवेंट या तो बॉक्स ए के साथ होगा या बॉक्स बी के साथ होगा या बॉक्स सी के साथ होगा। ये दोनों इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। अगर व्हाइट गेंद बॉक्स ए से आएगी तो बॉक्स बी से नहीं आएगी, बॉक्स बी से आएगी तो बॉक्स, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होती है 0। बताया गया तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक साथ नहीं हो सकते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये तो 0 हो जाएगी। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं। क्या बोला मैंने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात होगी। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ आ रहा है। अब व्हाइट गेंद किसके साथ होगी, या तो ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ। ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को मैं ऐड कर सकता हूं। क्यों ऐड कर सकता हूं, क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि अगर ए बैक से व्हाइट गेंद आना और बी बैक से व्हाइट गेंद आना, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं। और अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम पीए प्लस पीबी लिख सकते हैं कि नहीं। नहीं समझ रहा है। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। हमारे साथ बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, हमें जो फेवरेबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले देखेंगे किसके साथ होगा।
समझ आ रही बात है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? पक्का क्लियर है सबको? लिख लो। बैग ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, या तो बैग ए को चूज करेंगे, या बी को चूज करेंगे, या सी को चूज करेंगे। ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें से वाइट गिनाने की प्रोबेबिलिटी। बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें से वाइट गिनाने की प्रोबेबिलिटी। लिख लिया सबने? लिखो आगे। दिस इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसी में हम देखते हैं बायस थ्योरम का कंसेप्ट कहां से आएगा। बायस थ्योरम के लिए क्या होगा? इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब उसमें से गेंद एक नीचे गिर गई, बैट पे उसमें से गेंद बॉल नीचे गिर गई और उसका रंग देखा तो कौन से कलर की है? व्हाइट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैट बी से आई होगी? पहले तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि वो व्हाइट हो। एक तरह से एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो रही है कि नहीं? ए क्या है? गेंद ड्रॉप इज फ्रॉम बैक बी।
और गिवन क्या है, इट इज वाइट। एक तो ऐसे ही वाइट नहीं, बैग बी से हो और वाइट भी हो, ये फेवरेबल सिर्फ वाइट हो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं, समझ आ रहा है? गिवन है कि वाइट होगी, तो इसमें अब यही वाली चीज सैंपल स्पेस बन जाएगी कि नहीं? ये तो पता है कि ये वाइट भी आनी है, तो सबसे पहले वाइट आने की प्रोबेबिलिटी जो भी बनेगी वो नीचे आएगा कि नहीं? और अब बैग बी से हो और वाइट भी हो, ये वाला फेवरेबल हो जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने को, वो बैग बी से हो, गिवन है कि वो वाइट हो, तो जो गिवन चीज है वही सैंपल स्पेस हो जाएगी क्या नहीं? तो सैंपल स्पेस क्या है कि वो वाइट हो, तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी को याद करो, समझ आ रहा है? तो नीचे आ जाएगा कि वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी, ऊपर वाइट भी हो और बी से भी। If law of total probability is clear, then this is again very simple. समझ आ रहा है? टोटल प्रोबेबिलिटी कब निकालनी है? जब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कुछ दूसरे इवेंट के साथ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है? और बायस जोन की कब लगानी है? जब जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है उनमें से कोई एक हो और उसके साथ हमारा इवेंट हो जाए। हमारा इवेंट हो चुका है पहले से, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में से किसके साथ हो उसकी प्रोबेबिलिटी है। समझ आ गया है? लिख लो, फिर उसमें से प्रश्न करते हैं। जब पहले बोल दिया कि व्हाइट बॉल ही आएगी बाहर, तो अब 7 और रेड बॉल को क्यों डिस्टर्ब होगा? इसमें प्रोबेबिलिटी चल रही है कि बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बैक बी, और एक गिवन है जो गेंद आएगी वो कौन सी आएगी? व्हाइट आएगी, और व्हाइट आए ये भी कोई जरूरी नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो लिखनी पड़ेगी ना। तो व्हाइट बॉल बैग ए से भी हो सकती है, बैग बी से भी हो सकती है, बैग सी से भी हो सकती है। अभी हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ बी क्या है? व्हाइट बॉल का, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी नीचे और ऊपर इंटरसेक्शन बी। हमने उस फॉर्मूले को यूज किया, समझ गए? पक्का?
लिखो फिर एक क्वेश्चन। A bag has 3 pockets. A bag has 3 pockets. Pocket 1 contains 5 2 rupees coin and 5 1 rupee coin. Second pocket contains 2 5 rupee coin and 3 2 rupees coin. पहले पॉकेट में 5 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 1 रुपए के सिक्के हैं। दूसरे में 5 रुपए के कितने हैं? 2 और 1 रुपए के 2 रुपए के 3 2 रुपए के 3 2 रुपए के 3 है और 1 रुपए के 5 रुपए के 2। सर प्लीज रिपीट सर। 3 पॉकेट है। पॉकेट 1 में है 5 2 रुपए के कॉइन और 5 1 रुपए के कॉइन। पॉकेट 2 में है 2 1 रुपए के कॉइन। बोला ना घटा दो उसको 5 रुपए को, इतने पैसे नहीं है। 2 1 रुपए के कॉइन और 3 2 रुपए के कॉइन। और थर्ड पॉकेट में है 4 2 रुपए के कॉइन, 4 2 रुपीस के कॉइन और 3 1 रुपीस के कॉइन। ये पॉकेट 3 में है। ये है सारा तुम्हारे पास। ये है पॉकेट 1, ये है पॉकेट 2, ये है पॉकेट 3। A coin is drawn at random. A coin is drawn at random. Find the probability that it is from pocket number 3. क्या find the probability that coin drawn is 1 rupee coin. प्रश्न चेंज करते हैं। find the probability that coin drawn is 1 rupee coin. The first pocket, the second, the third. इस बात की प्रॉपर्टी निकालनी है कि कॉइन जो ड्रॉ किया गया है वो 1 रुपए का कॉइन है। तो 93/210 93 बाय 210 210 और किसी का है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 31 बार करा देगा।
21/70 इसका है सिंपल है ये तो सेम पुराने वाले क्वेश्चन की फोटोकॉपी है 1/3 into 5/10 into 1/3 into 2/5 into 1/3 into 3/7 इससे आएगा हो गया सबका इसी को डाउट हो गया सबका किसी को डाउट है इसमें यहाँ तो कॉमन मान से आएगा इसको चलने की प्रॉपर्टी 1/3 इससे 1 रुपए का सिक्का आने की प्रॉपर्टी 5/10 ऐसे खराब हो जाएगा सेम एग्जाम्पल तो कराया लिखो आगे एक और प्रश्न A person goes to office. A person goes to office either by car, scooter, bus or train. Car, scooter, bus or train. With probabilities 1/7. क्या कर दिया तुम बात में मीटिंग बंद हो गई A person goes to office. A person goes to office either by car, scooter, bus or train with the probabilities 1/7, 1/7, 3/7, 2/7 and 1/7. कार से जाने की प्रॉपर्टी 1/7, स्कूटर से जाने की 3/7, बस से जाने की 2/7 और ट्रेन से जाने की 1/7. Probability that he reaches office late. Probability that he reaches office late if he takes car, scooter, bus or train is 2/9, 2/9, 1/9
4/9, 2/9, 1/9, 4/9 and 1/9. 2/9, 1/9, 4/9 and 1/9. क्या? हम बोल क्या कर रहे हैं? टोटल एक नहीं हो रहा। देख लो भाई, क्या लगा चाहता तू? मार खाएगा। गिवन दैट, ये जो अभी प्रॉपर्टी बताई है ये लेट आने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। गिवन दैट he reached office in time, given that he reached office in time, find the probability he traveled by a car. Given that he reached office in time, find the probability he traveled by a car. अरविंद सिंह का आंसर गलत है। One by 7.
1/7 is the right answer. उसका 1/7 कैसे इसका आगे करो आप करो। पहले टाइम पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी निकालो, आसान था प्रश्न। टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी लिख लो और उसमें से जब कार से क्या होगा वो ऊपर लगा दूंगा। लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी तो निकाल लोगे ना 1 माइनस करके। हो गया चला करो फिर। कार स्कूटर वाला हो गया सबका? किसी को डाउट उसमें? कार स्कूटर वाले में डाउट है किसी को? एक है तो पूछ लो। कार से जाने की प्रॉपर्टी दे रखी है, गिवन क्या है? वो टाइम पे पहुंच गया तो पहले प्रॉपर्टी निकालना, टाइम पे पहुंच गई। या तो कार से क्या होगा? कार से जाने की प्रॉपर्टी है 1/7
और कार से टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1 - 2/9 7/9। या कार से क्या होगा, या स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी 3/7 और उससे टाइम पे पहुंचने की 8/9। या बस से क्या होगा, उससे समय पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ये, या ट्रेन से क्या होगा, उससे समय। ये समझ में आ गया? टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ऐसे क्यों लिखे, ये तो गिवन हो गया। प्रोबेबिलिटी कमी है कि वो ऑफिस टाइम पे पहुंचा, तो गिवन है टाइम पे पहुंचा, प्रोबेबिलिटी वो कार से गया, तो ये कार से फेवरेबल, तो ये जो भी है समान इसको नीचे रखो और ऊपर नीचे जाने। प्रोबेबिलिटी कार से गया और नीचे प्रोबेबिलिटी टाइम पे पहुंचा, गिवन पे। तो ऊपर अगर कार से भी गया और टाइम पे भी पहुंचा, नीचे आ गया टोटल टाइम पे पहुंचना। क्लियर है सबको? समझ आ गई नहीं? सेकंड का पढ़ा, सेकंड हो जाए तो थर्ड आपको इसका आंसर 24/29। इस हिस्सा में करो आप लोग भी। थर्ड हो गया उसका, किसका हो गया? तीन तरीके हैं, गैस करेगा, कॉपी करेगा, या आंसर पता होगा। गैस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है।
नहीं, कोड का 1/3 नहीं। बस क्या हुआ है? किसका और क्या लगा? गलत है। हाँ भाई गवर्नमेंट आओ किसी को या तो गैस करेगा या कॉपी करेगा या आंसर पता होगा। तीन पॉसिबिलिटीज है। गिवन क्या है? आंसर सही दिया। आंसर सही दिया होगा या तो गैस के साथ। गैस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? गैस करे और करेक्ट दिया हुआ आंसर गैस के साथ, या कॉपी किया हो और आंसर करेक्ट दे कॉपी करने के साथ, या आंसर पता हो और आंसर सही है पता होने के साथ। यही चीज बढ़ेगी कि नहीं? गैस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। गैस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। गैस करने के साथ आंसर सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी कि नहीं? 4 ऑप्शन है, तुक्का मारा है, सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। कॉपी करने के साथ सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी देखी है 1/8। आंसर पता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/3 - 1/6। तीन ही ऑप्शन है, चुप करो। अब ठीक है, तीन ही ऑप्शन है। गैस करे, कॉपी करे, आंसर पता हो। गैस करने के चांस पता है, कॉपी करने के चांस पता है, तो बाकी बचा क्या? आंसर पता हो। आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये आंसर पता हो उसके साथ आंसर सही हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो वाली होगी कि नहीं? आंसर पता है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी तो वाली होगी। ये टोटल आ जाएगा आंसर पता होने की। प्रोबेबिलिटी निकाली है इन नो द आंसर, तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा कि नहीं? ये टोटल बन जाएगा और ये वाला पोर्शन फेवरेबल हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझ रहा? किसका राउंड था?
इसको नहीं क्लियर हुआ, क्या बोल रहा है? 3 ऑप्शन है, या गैस करे या कॉपी करे, आपको पता हो। गैस करने के, या तो गैस करेगा, गैस करने के चांस क्या है? 1/3। गैस करने के साथ सही आंसर हो 1/4। 4 ऑप्शन है ABCD with 4 ऑप्शन लिखा हुआ ना, with 4 ऑप्शन only one is correct, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। गैस नहीं किया तो क्या किया? कॉपी करेगा, या तो कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6, कॉपी करने के साथ सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, या फिर करेगा उसको आंसर पता होगा। पता होने के कितने तरीके हैं? 1 माइनस गैस माइनस कॉपी, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी, तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी है, गैस करने के साथ सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी 1। ये टोटल हो गया, ये फेवरेबल हो गया। समझ गया? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? 4 करो फिर। 3/5 नहीं, हो गया तो 1/50 हाँ ये सही। फोर्थ का आंसर भक्त शर्मा का गलत है। फोर्थ का आंसर 1/15 किसका आ गया? बाकी लोग 1/15 सारी बॉल्स वाइट हो या फिर वो अकेली इक्वलिटी वाइट हो? क्या? अगर उसमें 5 बॉल है, उसमें एक निकाली वो वाइट है, तो क्वेश्चन ऑफ पूछ रहा है कि सारी बॉल्स ही वाइट हो या फिर वो इक्वलिटी वाइट हो? Probability that it is only white ball है, यही इक्वलिटी वाइट है। एट तो देखा ना, एट इसको यूज होता है, एक सेकंड के लिए। एट का मतलब क्या होता है? तो निकालिए वही वाइट बॉल।
8 सिंगल के लिए आता है ना, सिंगुलर प्लूरल। एक गेंद निकाली वो व्हाइट निकली, प्रॉपर्टी की सिर्फ यही गेंद व्हाइट बोल रहा है। यहाँ एक व्हाइट, 4 अदर, 2 व्हाइट, 3 अदर, 3 व्हाइट, 2 अदर, 4 व्हाइट, 1 अदर, 5 व्हाइट। यही केस करेंगे। बॉल ड्रॉ की गई, वो व्हाइट निकली, प्रॉपर्टी इट इज ओनली व्हाइट बॉल। प्रॉपर्टी काफी है, इट इज ओनली व्हाइट बॉल। गिवन क्या है? बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो हम पहले प्रॉपर्टी निकालने के व्हाइट लेना है। एक व्हाइट, 4 कलर। इस ये वाला केस होने की प्रॉपर्टी क्या है? 1/5। 5 केस है ना, ये वाला केस होने की प्रॉपर्टी क्या है? 1/5। इसके साथ व्हाइट बॉल आने की प्रॉपर्टी क्या है? 1/5। ये केस होने की प्रॉपर्टी 1/5। इसके साथ व्हाइट आने की 2/5, 1/5, 3/5, 1/5, 4/5, 1/5, 5/5। ये व्हाइट गेंद आने की प्रॉपर्टी हो जाएगी कि नहीं? फेवरेबल क्या है? फेवरेबल क्या है? सिर्फ एक ही व्हाइट बॉल होनी चाहिए बैक में। तो वो कौन सा केस है? ये वाला। तो ये वाला फेवरेबल ये ऊपर आ जाएगा। 1/5 कॉमन आकर कट जाएगा, 5 वहां से कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1/4। समझ आ गया है? ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए भाई। 5 गेंद थी, एक गेंद निकाली, व्हाइट आई, क्या प्रॉपर्टी है कि सिर्फ यही व्हाइट में गेंद हो? क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। समझ आ गया? चलो होमवर्क करके आना। डीबीटी कौन सी थी? 7, 6 तो होगी ना, तो 3D की डीबीटी 7 करके आना। और प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी की पहली 2 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी से प्रोबेबिलिटी की पहली 2 एक्सरसाइज करके आना।